Dear students, good morning. In the previous video, I taught you the Happy Prince, the opening passage of this lesson. I have taught you. Now I am going to start the new passage. I have a golden bedroom. मतलब अवाबील उड़ता हुआ जब वहाँ हैप्पी प्रिंस के स्टेचू के प्लेटफार्म पर पैरों के पास उसके स्टेचू के पास में बैठ गया तो उसे वो कहती है कि आई हैव ए गोल्डन बेडरूम। मेरे पास एक सोने का बेडरूम है। बड़ा ही अपने मन में ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से धीमे से कहा। एज ही लुक्ड राउंड, जैसे उसने चारों ओर देखा, एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो सोने के लिए तैयार हो रही थी। बट जस्ट एज ही वाज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, और जैसे ही उसने वो अपने जो है सिर को अपने बड़े पंखों में रखने जा रही थी, सोने के लिए तैयार हो रही थी, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ा सा पानी का बूंद उस पर गिरा। व्हाट ए क्यूरियस थिंग ही क्राइड, उसने कहा, कितनी अजीब चीज़ है ये। देयर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में जरा सा भी बादल नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, और आसमान साफ है जिसमें कि तारे चमक रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। एंड इट इज़ रेनिंग, फिर भी बूंद गिर रही है, पानी बरस रहा है। देन अनदर ड्रॉप फेल, उसके बाद दूसरी बूंद गिरी। दूसरी बूंद गिरने पर उसने सोचा कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्टेच्यू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। इस स्टेच्यू को यहाँ स्थापित करने का अभिप्राय क्या है जब ये अपने आप को बरसात से सुरक्षित नहीं कर पा रही है। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, इससे बेहतर ये है कि मैं चिमनी पॉट के पास में जाकर आश्रय ले लूँ। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने वहाँ से उड़ने का निश्चय किया। बट बिफोर ही हैड ओपन्ड हिज विंग्स, लेकिन जैसे ही उड़ने के लिए उसने अपने पंख खोले, ए थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरा बूंद गिरा। एंड ही लुक्ड अप एंड सा, और उसने देखा। व्हाट डिड ही सी, तो उसने क्या देखा। द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स, प्रसन्न राजकुमार के आंखों में आंसू भरे हुए थे। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और आंसू उसके सुनहरे गालों से प्रवाहित हो रहे थे, बहते हुए आ रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल, उसका चेहरा इतना खूबसूरत था। इन द मून लाइट, की चांदनी रात में, दैट द लाइट स्वालो वॉज फिल्ड विथ पिटी, कि वह छोटा सा अबाबिल उस पर खुश होकर के दया से परिपूर्ण हो गया। हु आर यू, ही सेड, अबाबिल ने पूछा, तुम कौन हो। आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं एक प्रसन्न राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तो तुम रो क्यों रहे हो। आर द स्वालो, अबाबिल ने पूछा, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, और तुमने तो मुझे पूरा भिगो दिया है। Now the third passage, when I was alive and had a human head, जब मैं जीवित था तो उस समय मेरा एक मानवीय हृदय था। आंसर द स्टेच्यू, मूर्ति ने उत्तर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मुझे नहीं मालूम कि आंसू क्या होता है, मुझे ये नहीं मालूम था कि आंसू होते क्या हैं, कैसे होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस वेयर सारो इज़ नॉट अलाउड टू इंटर, क्योंकि मैं जहाँ महल में रहता था वहाँ पर
दुख को तो प्रवेश करने की कोई परमिशन ही नहीं थी। दुख वहाँ कहीं से भी नहीं दिखता था। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। मेरे दरबारी मुझे प्रसन्न राजकुमार कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, और वास्तव में मैं प्रसन्न भी था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और जब तक मैं रहा तब तक सब ठीक था, लेकिन अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया हूँ। एंड नाउ दैट आई एम डेड, अब मैं मृत्यु को प्राप्त हूँ। दे हैव सेट मी अप, तो मेरे पारिवारिक सदस्यों ने मुझे स्थापित कर दिया हियर, यहाँ पर। सो हाई, इतनी ऊंचाई पर, दैट आई कैन सी अगलीनेस एंड ऑल मिजरीज ऑफ माई सिटी, कि मैं अपने शहर के सारे बहुत भद्दे दृश्य और बहुत ही यहाँ की परेशानियों को, कष्टों को देख सकूं। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, यद्यपि मेरा हृदय लेड का बना हुआ है, फिर भी आई कैन नॉट चूज बट टू वीप, मेरे पास रोने के सिवा कुछ है ही नहीं। व्हाट इज ही सॉलिड गोल्ड, व्हाट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द swallow to himself. अरे वाट, क्या वो सॉलिड गोल्ड का नहीं है? सेड द swallow, अबाबिल ने अपने आप से कहा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, लेकिन वो इतना राजकुमार के प्रति दयावान था कि उसने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। नेक्स्ट पैसेज, फार अवे कंटिन्यूड द स्टैच्यू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस। दूर, उसने स्टैच्यू ने कहा, एक संगीतमय, धीमी संगीतमय आवाज़ में कहा, दूर। फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में दूर पर, देयर इज ए पुअर हाउस, एक गरीब व्यक्ति का, एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन, एक खिड़की उस घर की खुली हुई है। एंड थ्रू इट, और इसके माध्यम से, आई कैन सी ए वुमेन सीटेड एट ए टेबल, मैं एक औरत को मेज पर बैठा हुआ देख रहा हूँ। हर फेस इज थिन, उसका चेहरा दुबला पतला है। एंड वार्म, थका हुआ है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, उसके हाथ बड़े खुरदुरे और लाल हो गए हैं। ऑल पिक्ड बाय द नीडल्स, उसके हाथ सुइयों से चुभ गए हैं। फॉर शी इज ए सीमस्ट्रेस, क्योंकि वह एक दर्जिन है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, और वह एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई कर रही है, फूल काढ़ रही है एक रेशमी गाउन पर, जो कि सुंदर सी राजकुमारी का सुंदर गाउन है। उसके लिए वो, उसके सम्मान में वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, फूल काढ़ रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बाल, जो कि आगे जो नृत्य उत्सव होगा उसमें वो राजकुमारी पहनेगी। इन ए बेड इन द कॉर्नर, बिस्तर में एक कोने में, ऑफ द रूम, कमरे के। हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, उसका बेटा बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ ए फीवर, उसे बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, वो अपनी माँ से संतरे मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसकी माँ के पास कुछ देने के लिए नहीं है। बट रिवर वाटर, केवल नदी के पानी के सिवा। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, ए अबाबिल, छोटे से अबाबिल, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी, क्या तुम उसे एक माणिक्य नहीं दे दोगे जाकर, आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, मेरी तलवार की मुठिया से निकाल कर। माई फीट आर फास्टन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, मेरे पैर इस पेडेस्टल से बंधे हुए हैं, इसलिए मैं हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता हूँ। वी विल मीट विद द न्यू पैसेजेस द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।